जय महावीर, जय प्रवेश। माँ से प्यार करने वाले मेरे प्रियजनों, आज सुबह से ही आप लोग मदर्स डे मनाने में लगे हुए हैं। चारों तरफ से बड़े बड़े मैसेजेस, वीडियोस, पोस्ट सब आ रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन बहुत विशेष है। क्या ये इंडियन कल्चर है जिसे आप इतने कंपटीशन से मना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, इतने वीडियोस डाल रहे हैं, इतने सारे मैसेज भेज रहे हैं? क्या ये इंडियन कल्चर है या हम नकलची हैं, नकल कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास टाइम नहीं है माँ के पास रहने का, या फिर माँ को टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ रहने का, अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलाने का, अपने हाथ से खिलाने का, अपने साथ सुलाने का, बच्चों को संस्कार देने का, और ना ही बच्चों के पास टाइम है। फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि आज के दिन चलो माँ को याद कर लिया जाए। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन भारत का कल्चर क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, जहां की सुबह माँ को प्रणाम करके शुरू होती है, ये भारत की संस्कृति है। और फिर मैं एक बात उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने माँ के लिए ये इतने सारे पोस्ट डाले हैं। क्या सचमुच आप माँ से इतना प्यार करते हैं? इतने वीडियोस डाले हैं जिन्होंने, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सचमुच आप माँ से उतना प्यार करते हो? क्या आज आपने अपने हाथ से माँ को खाना खिलाया? क्या माँ की गोद में लेटकर आज आपने पूछा, माँ मेरे किसी बिहेवियर से आपको कभी दुख हुआ है तो उसके लिए मुझे आज बहुत अफसोस है, क्योंकि लॉकडाउन का ये समय चल रहा है और भरपूर टाइम है, आप लोग घर में बैठे हैं। तो फिर जो लोग इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट डाल रहे हैं, क्या उन्होंने माँ के पास बैठकर पूछा है, माँ को 10 मिनट दिए हैं, 1 घंटा भर माँ से बात की है, माँ के उपकारों का याद किया है कि माँ तेरा मेरी जिंदगी में होना ही मेरी जिंदगी में बहारों का मौसम है? ऐसा कभी सोचा आपने? या फिर ये कंपटीशन में मेरी पोस्ट सबसे अच्छी हो, मुझे इतने लाइक्स आए, मुझे मेरी पोस्ट पे इतने सारे कमेंट मिले, ये सब करने के लिए आज हम अंदर से टटोलने की बात है, अंदर से सोचने की बात है। सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आज पूरा, चाहे वो फेसबुक को देख लो, चाहे वो व्हाट्सएप को देख लो, इंस्टाग्राम को देख लो, टिकटॉक, जो भी आप लोग ये आदि चीजें जिन्होंने बवाल मचा के रखा हुआ है इस दुनिया में, उन सब चीजों पर आपने माँ के लिए बहुत सुंदर सुंदर डाला है, बहुत प्यार से लिखा है। लेकिन कितने सारे लोगों में कितने सारे लोग वो भी होंगे जिन्होंने माँ की पोस्ट तो डाल दी, लेकिन माँ को वृद्ध आश्रम का रास्ता भी दिखाया हुआ है। किन चीजों से प्यार है हमें, माँ से या फिर बनावट की दुनिया से? यूं ही ये दिन मनाते चले जाते हैं। माँ घर में परेशान है, दुखी है, बेटे को समय नहीं माँ के पास बैठने का। अरे भूल गए तुम भारत की संस्कृति को? यहाँ तो कदम कदम पर माँ है, एक कदम भी ऐसा नहीं है कि जो हम माँ के बिना उठा सकें। धरती माँ, भारत माँ, प्रकृति माँ, जिनवाणी माँ, कभी महात्मा, कभी आसमा, कभी गंगा माँ, हर पल हर क्षण माँ तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। फिर ऐसा कौन सा पल है, कौन सा दिन मनाते हो तुम माँ के लिए? यहाँ तो एक पल भी ऐसा नहीं है कि जब माँ तुम्हारी जिंदगी में मौजूद ना हो। माँ तो कुछ भी बनकर हर पल तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारी जिंदगी में आती है। फिर ये बेकार के डकोसले क्यों, ये बेकार की झूठी शान शौकत क्यों अच्छा बनने की एक होड़ सी लगी हुई है? टटोल कर देखना आज अपने अंतर मन को, सोच कर देखना अपने आप को, अपने अंदर में भीतर में आकर देखना
आज क्या किया है माँ के लिए, आज कितनी खुशी दी है माँ को, आज कितना प्यार किया है माँ को, आज क्या पूछा है माँ से। अगर ये सब नहीं किया तो इस बाहर की जिंदगी को जीना छोड़ दो, इस बाहर के कंपटीशन को छोड़ दो। सिर्फ एक बार अपने भीतर से आकर सोचो, क्या तुमने प्रकृति माँ को सुरक्षित किया है? क्या तुमने इस धरती माँ के लिए कुछ किया है? क्या तुमने जन्म देने वाली माँ, संस्कार देने वाले महात्मा, गुरु माँ, उनके लिए क्या किया है? क्या कर्तव्य है तुम्हारा? क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? हम सबके लिए ये बात लागू होती है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बड़े बड़े पोस्ट लिखना बहुत आसान है, इधर से उठाकर उधर से वीडियोस भेजने बहुत आसान है, लेकिन माँ के लिए सोचना और सचमुच में मदर्स डे मनाना, यहां तो हर डे माँ के नाम से है, हर दिन माँ का है। माँ के बिना तो कुछ भी नहीं, जिसकी जिंदगी में माँ नहीं उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हर समय माँ तुम्हारी उंगली थामे रहती है, तुम्हारा आलंबन बन के रहती है, तुम्हारा आश्रय बनकर रहती है। किसी भी रूप में देख लो, किसी भी रूप में देख लो, माँ हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हें कहीं भी चलना होता है, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर तुम माँ को अपने दुष्कर्मों से, अपनी गलतियों से और अपनी नादानियों से दुखी करते हो, तो कोई हक नहीं है ये मदर्स डे मनाने का। ये बाहर की जो नकल शुरू की हुई है ना, इस पर गौर करो, नकलची मत बनो। अंदर से अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानो, अपने संस्कारों को पहचानो, अपनी माँ के उस त्याग को, उस बलिदान को याद करो। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तभी से माँ ने तुम्हारी जिंदगी में कितना प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। जब तुम इस दुनिया में भी नहीं आए थे, तभी से उसने अपने सुख चैन का त्याग कर दिया था। और आज तुम बड़े हो जाते हो, आज तुम कुछ काबिलियत हासिल कर लेते हो, आज तुम अपनी पसंद की पत्नी ले आते हो और माँ को कहते हो तुम्हारे विचार किसी से नहीं मिलते, इससे अच्छा है कि तुम अलग से रहो, अलग जाओ, अलग से अपना स्थान बना लो। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। और माँ को दुखी करने वालों को तो जरा भी हक नहीं है कि वो एक बार अपने मुंह से बोले हैप्पी मदर्स डे। नहीं, नेवर, कभी भी नहीं बोलना चाहिए उनको। तो आज मेरे बंधुओं, सोचने की जरूरत है। मैं भी सोच रही थी कि चारों तरफ से ये जो बौछार चल रही है हैप्पी मदर्स डे की, हैप्पी मदर्स डे की, तो क्या सचमुच में ये लोग माँ से इतना प्यार करते हैं? इतने अच्छे अच्छे वीडियोस, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखते हैं, इतने सारी चीजें भेजते हैं। क्या सचमुच में काश जो लिखा है, जो भेज रहे हैं, उनके दिल में माँ के लिए उतना ही प्यार आ जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, हर घर स्वर्ग बन जाए, हर किसी की जिंदगी सुखों से भर जाए। आज मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी, जिसकी जिंदगी में माँ है, जिसे माँ मिली है, केवल एक दिन नहीं, ये साल का एक दिन नहीं, हर रोज सुबह अपनी माँ को प्रणाम करना, माँ की दुआएं लेना। कम से कम अपनी जिंदगी के 24 घंटों में से 15 मिनट अपनी माँ के साथ बैठकर प्यार से बात जरूर करना। माँ को जरूर पूछना, माँ तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? माँ तुम्हें कहीं जाना है? माँ तुम्हें कुछ चाहिए? माँ तुम्हें कुछ दान करना है? माँ तुम्हें कुछ धर्म करना है? माँ तुम्हें गुरु भगवंतों के दर्शन करना है? माँ तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हारी इच्छा हो मैं सब पूरी करूंगा।
तूने मेरे लिए इतना किया है माँ, मैं तेरा ऋण तो इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में भी नहीं चुका सकता। ऐसे भाव अपने जीवन में लेकर आना और माँ से प्यार करना। ऐसा माँ से किया गया प्रेम शायद हो सकता है कि तुम्हारा मदर्स डे मनाना सार्थक हो जाए। और केवल एक दिन नहीं, फिर कह रही हूँ, इस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना छोड़ दो। भारतीय संस्कारों को बरकरार रखो, भारतीय संस्कृति को जीवंत रखो, जहाँ मातृ देवो भव। अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ा देव है, सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ी कोई खुशी है, तो वो शायद माँ से शुरू होती है। और जिसके जीवन में माँ के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसा प्यार होता है, गुरु के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसा प्यार होता है, तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी में आशीर्वादों की बौछार सदैव रहती है। और मेरे बंधुओं, एक बात और सुनना, देखो, अगर माँ का आशीर्वाद लोगे तो तुम्हें कोरोना कुछ भी परेशान नहीं करेगा। अगर आज वाकई में तुम मदर्स डे मना ही रहे हो, तो जिसके पास भी मेरी ये बात पहुंच रही है, आज संध्या के समय तुम जैसे भगवान की पूजा करते हो, आज एक थाली माँ के नाम से सजाना और माँ की आरती उतारना। और जब तुम माँ की आरती उतारोगे ना, तो माँ के अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी, जो वाइब्रेशन निकलेगी, जो आशीर्वाद की तरंगे निकलेंगी, तुम्हें कोरोना कभी भी परेशान नहीं कर सकता। ये कोरोना वायरस तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आ नहीं सकता, कभी पीड़ा नहीं दे सकता, कभी दुख नहीं दे सकता, कभी संक्लेश नहीं दे सकता। तो आज संध्या के समय, संध्या वंदन में किसी और को वंदन नहीं, किसी और की पूजा नहीं, केवल माँ की पूजा करना। एक थाली सजा लेना। आज तुम्हें अवसर मिला है माँ के संग रहने का, क्योंकि ऑफिस भी नहीं है, फैक्ट्रीज भी नहीं है, कंपनीज भी नहीं है, शॉप्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम पूरी तरह से अपने घर में हो। तो क्यों ना पूरा परिवार मिलकर आज माँ की आरती उतारे सचमुच में। और एक प्रॉमिस करो अपने आप से, प्रतिज्ञा करो अपने आप से कि मेरे घर में माँ है तो मेरा घर सौभाग्य से खिला है, और मैं हर रोज अपनी माँ की वंदना करूंगा, अपनी माँ की पूजा करूंगा, अपनी माँ की अर्चना करूंगा। तो ऐसा दिन तुम जरूर बनाना, तभी तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। इसी के साथ सभी को